हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हो गए। आज मैं पढ़ा रहा हूँ एसपी का 4th चैप्टर। सबसे पहला 3 चैप्टर्स कहाँ पे गए भाई? पहला 3 ऑलरेडी पढ़ा दिया है। जो डायरेक्ट 4 चैप्टर्स मेरा देख रहे हैं, डायरेक्ट 4 चैप्टर्स मत देखिए। मैं बोल दे रहा हूँ, डे 1 से मैंने बोलते आ रहा हूँ कि एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज। अगर एक भी सीरीज आप मिस आउट कर रहे हो तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या पढ़ाएंगे सर नहीं समझ में आएगा। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड आप सब लोग को कि अभी भी जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। और उसके बाद जिन्होंने अभी डायरेक्ट 4th पार्ट पे मेरा जंप कर रहे हैं, 4 चैप्टर्स के अंदर इश्यू ऑफ डिबेंचर जो मैं चालू करूंगा, डायरेक्ट 4 चैप्टर्स पे जंप मत करिए। रिक्वेस्ट है आपको सब पहले आपको कि आप पहले मेरे तीनों चैप्टर्स के सब पार्ट, तीनों चैप्टर के सब पार्ट क्या कर रहे हैं, रिवाइज करिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक ऑलरेडी दे के रखा है। यस, उसके बाद ही आपको क्या करना है, 4th पार्ट पे जंप करना है। चलो शुरू करते हैं। आज इश्यू ऑफ डिबेंचर बहुत छोटा सा चैप्टर्स है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर दूंगा तो इसका 5 से मेरे हिसाब से 5 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव पूछा था तो 2 मार्क प्लस कर दो इसको, तो इज इक्वल टू 7 मार्क का वेटेज वाला चैप्टर से 7 मार्क से ऊपर, ज्यादा से 7 मार्क से ऊपर तो आ ही नहीं सकता ये चैप्टर्स के अंदर। यस, चलो अपन ने ऑलरेडी 3rd पार्ट के अंदर पढ़ लिया था इश्यू ऑफ शेयर्स कि भाई कंपनी कैसे इश्यू शेयर कैसे इश्यू कर सकती है, अलॉट कर सकती है, कैसे प्रोसीजर है, क्या प्रोविजन है, रूल्स है, रेगुलेशन है, वो ऑलरेडी 3rd पार्ट के अंदर अपन ने पढ़ लिया था। बट वहां पे अपन ने पढ़ा था इश्यू ऑफ शेयर्स। कौन सा? शेयर्स नथिंग बट शेयर आर smallest part of the capital. Who buy the share is a shareholder, is a owner of the company. These are the simplest thing. I hope you know very well. ASP student हो तो इतना तो नॉलेज हो गई आपको। What do you mean by sir debenture? Debenture is nothing but like a debt, borrowed capital भी बोल सकते हो आप। और ऑलरेडी 2nd चैप्टर्स के अंदर तो अपन ने टाइप्स ऑफ डिबेंचर भी पढ़े थे अपन ने, जिसने अभी भी मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी भी मेरा 2nd पार्ट नहीं देखा है, सॉरी 2nd चैप्टर्स नहीं देखा है, आप रिक्वेस्ट है 2nd चैप्टर्स देखे, उसके बाद ही मैं 4th चैप्टर्स पे जंप लगाए। डिबेंचर इज लाइक अ बोरोड कैपिटल, डेब्ट कैपिटल। हु बाय द डिबेंचर इज कॉल्ड अ डिबेंचर होल्डर, एंड डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। आई होप यू नो वेरी वेल, दीज आर द बेसिक थिंग। एसपी स्टूडेंट होते तो ये तो सब छोटा सा चीज तो आपको मालूम ही है, शेयर और डिफरेंशियल के बीच में डिफरेंस। चलो आज देखते हैं कि क्या पढ़ने वाले चैप्टर्स के अंदर। चैप्टर बहुत छोटा सा है, हार्डली काउंट करने जाओ पेज वाइज तो 8 से 10 मार्क का चैप्टर, अरे 8 से 10 पेज का चैप्टर्स है, और हार्डली 2 लेक्चर्स ही बनेंगे, 2 पार्ट्स ही बनेंगे इसके अंदर। यस, चलो शुरू करते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर की भाई क्या प्रोविजन है, डिबेंचर इश्यू करने के लिए क्या प्रोसीजर है, वो अपन पढ़ते हैं आज के चैप्टर्स के अंदर, आज के पार्ट के अंदर। देखो अपन थोड़ा ब्रीफ अप कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। 4.1 रेगुलेशन गवर्निंग द इश्यू ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट है प्रोविजंस। क्या प्रोविजन है फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के पर्सपेक्टिव से क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, प्रोविजन है फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर, वो पढ़ने वाले अपन। प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज पर द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014। रिक्वायरमेंट एज पर द सेबी। देखो एग्जाम में कोई भी एक आ सकता है कि पूछ ले आपको एग्जाम के व्हाट इज अ डिबेंचर एंड व्हाट आर द प्रोसीजर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, तो आपको ये वाला आंसर लिख के आना है। अगर पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिबेंचर एंड व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन, या तो प्रोविजन एज पर द शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014, तो आपको ये वाला आंसर लिख के आना है। कि अगर आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिबेंचर एंड व्हाट आर द प्रोविजन एज पर द सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस, तो आपको ये वाला लिख के आना है। तो तीनों के अंदर प्रोसीजर प्रोविजन थोड़ी थोड़ी अलग दिया है, बट थोड़ी थोड़ी अलग दिया है, बाकी सब सेम ही है। यस, चलो उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। भाई कंपनी एक्चुअल में कैसे डिबेंचर इश्यू करती है, और लास्ट में पढ़ेंगे अपन डिबेंचर ट्रस्ट, जो एग्जाम में मेनी टाइम से नहीं बोल सकते, वंस इन अ मून जैसा क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में आ जाए। यस, चलो शुरू कर देते हैं आज का चैप्टर्स। चलो इंट्रोडक्शंस। कंपनी प्रिफर इश्यूइंग डिबेंचर टू रेज अ फंड एज दे कैन बी रिपेड आफ्टर अ लॉन्ग period. A company can make a public issue debenture only if a company or its promoter or its director have not been prohibited from the assessing security market by a SEBI. कौन पब्लिक से पैसा उठा सकती है इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर में? पहला कंडीशन क्या है कि उसका कोई प्रमोटर या तो डायरेक्टर किसी भी प्रोहिबिटेड, मतलब ना तो सेबी ने रोका है या तो कंपनीज एक्ट ने रोका है, वही कंपनियां क्या कर सकती है, डिबेंचर के फॉर्म में पैसा उठा सकती है। अगर सपोज कि सेबी ने उसको रेस्ट्रिक्ट किया कि भाई तुम लोग की कंपनी पैसा उठाएगी नहीं डिबेंचर से, मतलब प्रोहिबिटेड किया है, तो आपकी कंपनी उठा सकती नहीं है। सेकेंड,
A company or its promoter or its director has not been declared as a willful defaulter or has not defaulted in repaying any principal or interest or any debt security for a period of more than 6 months. अगर तुम लोग की कंपनी ने डिफॉल्ट किया है या तो रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर में या तो कोई इंटरेस्ट गापची मारा है कंपनी ने कोई भी डिवेंचर होल्डर को, तो आपकी कंपनी डिफॉल्टर कंपनी कहलाएगी और योर कंपनी इज नॉट एलिजिबल फॉर द इश्यू ऑफ द डिवेंचर. यस, आई होप थोड़ा सा बेसिक मालूम हो गया, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो ही लिखा है इधर. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेरियस रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड प्रोसीजर फॉर इश्यूइंग द डिबेंचर. चलो क्या क्या रेगुलेशंस है फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर. 3 रेगुलेशंस है एज पर द कंपनीज एक्ट 71 सेक्शन के अंदर दिया है. कंपनीज रूल्स के हिसाब से क्या है और सेबी एलओडीआर रेगुलेशन के हिसाब से क्या है, अपन डिटेल में अपन 1 बाय 1 अभी इसको पढ़ेंगे. ये जस्ट चार्ट फॉर्म में दिया था इन लोगों ने, ठीक है. चलो अभी इधर थोड़ा सा ब्रीफ भी पढ़ लेते क्या लिखा है इसके अंदर. अ कंपनी कैन इश्यू सिक्योर्ड एंड एज वेल एज अनसिक्योर्ड डिबेंचर. सर कंपनी कैन इश्यू ओनली सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर? कंपनी खाली सिक्योर डिबेंचर ही इश्यू कर सकती है, अनसिक्योर डिबेंचर इश्यू कर सकती है. सर इधर तो बोल रहे हैं ये कंपनी कैन इश्यू सिक्योर्ड एंड, ए भाई अपन ने मालूम है टाइप्स ऑफ डिबेंचर पढ़ा था, उसमें वन ऑफ द टाइप था सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड. और अनसिक्योर्ड के अंदर कंपनी क्लियरली बोला था कि एज पर द कंपनीज एक्ट कंपनी शैल प्रोहिबिटेड फ्रॉम द इश्यू ऑफ द अनसिक्योर्ड डिबेंचर. मतलब कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर दे ही नहीं सकती है. मतलब बॉटम ऑफ द लाइन क्या है, कंपनी खाली सिक्योर डिबेंचर दे सकती है. सो व्हाट यू मीन बाय सिक्योर, आई होप नाम से मालूम गिर रहा है कि अगर तुम लोग मिस्टर एक्स से पैसा उठा रहे हो एज अ डिबेंचर के फॉर्म में, तो आपको उसको डिबेंचर देना है प्लस सिक्योरिटी भी देनी है कि हाँ भाई अगर हम लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं, हम लोग मतलब कंपनी, तो तू ये प्रॉपर्टी बेच के तू तेरा पैसा रिकवर कर सकता है. It can issue a non-convertible debenture or debenture which can be converted fully or partly into the equity shares. All the debenture are redeemable that have to be repaid. Company can issue debenture to its members or make a public offer or offer it even though the private placement. Company can also list the debenture on a stock exchange. Of course, debenture को stock exchange में list भी करवा सकते हो आप, like a equity से की तरह. The board of director of the company has authority to issue debenture 1 mark का. आपको वापस से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि किसके पास पावर है इश्यू ऑफ डिबेंचर का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बच्चे लोग बहुत गड़बड़ करते हैं कि एग्जाम में आता है कि डैश हैव अ पावर टू इश्यू अ डिबेंचर, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, चेयरमैन, बोर्ड डायरेक्टर. बच्चे लोग बहुत टाइम क्रेडिटर और शेयर होल्डर क्लिक करके आते हैं, बट पावर किसको दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. वो भी तुम लोग को मैं बोल देता हूँ सेक्शन 179 के अंदर पावर दिया है कंपनीज एक्ट के अंदर कि पावर ऑफ द बोर्ड टू इश्यू अ डिबेंचर. तो छोटा सा 1 मार्क के लिए ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव. हाउएवर द बोर्ड कैन यूज देयर पावर बोरोइंग पावर ओनली अप टू द लिमिट परमिटेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. इफ इन केस द बोर्ड वांट्स टू इंक्रीजिंग इट्स बोरोइंग पावर. तो सर कितना पावर दिया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा कि बोर्ड कैन इश्यू 100 डिबेंचर, 100 रुपीज का डिबेंचर. तो उसके ऊपर ले सकती है कि कंपनी, तो सर उसके ऊपर नहीं ले सकती कंपनी, ले सकती है, पर उसके लिए मेंबर्स की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी इन फॉर्म ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन. देखो इधर वही लिखा रहेगा, इफ इन केस द बोर्ड वांट्स टू, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि हम लोग को इंक्रीज करना है पावर, किसकी पावर, बोरोइंग की पावर, दे हैव टू गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर इन अ जनरल मीटिंग थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन. वहां से 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि अगर बोरोइंग पावर लिमिट एक्सीड करनी है, इंक्रीज करनी है, तो बोर्ड कैन, बट बोर्ड फर्स्ट टेक अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर इन फॉर्म ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन. ठीक है, चलो अभी देखते हैं. देखो यही चार्ट प्रोविजंस और द इश्यू ऑफ डिबेंचर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 एंड सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से क्या क्या दिया है वो अपन इन लोग ने पॉइंट वाइज इधर ब्रीफ में किया है कि क्या क्या पॉइंट्स है. अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे. पहला अपन पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या दिया है, उसके बाद उसके रूल 2014 में जो आए थे उसके हिसाब से क्या पढ़ना है, और सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या दिए है रेगुलेशंस फॉर द पर्पस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, वो अपन पढ़ेंगे 1 by 1. अभी भी बोल रहा हूं तुम लोग आराम से पढ़ना और ध्यान से देखना कि एग्जाम में मुझे क्या पूछा है.
एग्जाम में मुझे कंपनीज एक्ट की प्रोविजन पूछी है, एग्जाम ने मुझे शेयर कैपिटल और रूल 2014 का पूछा है, कि मुझे सेबी क्या पूछे, उसके बाद ही आप आंसर शुरू करना। यस, चलो शुरू करते हैं। प्रोविजंस एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 क्या दिया है? फॉलोइंग आर द सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विच अ कंपनी हैज टू कंप्लाइंट व्हाइल इश्यू डिबेंचर। पहला ही है नो वोटिंग राइट। मेरे को तुम लोग को बोलने की जरा भी जरूरत नहीं है, बिकॉज शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता है, बिकॉज डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। यस, यहाँ पे लिखा रहेगा यस, ठीक है, बिकॉज ही इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। देखो पढ़ रहा हूं, a company cannot issue debenture with the voting right, debenture holder are the creditor of the company, so they do not have any voting right except the in matter affecting them। सर ये क्या बोल दिया लाइन? भाई उसको उसमें ही वोट कर सकते हैं जहां पे उसका राइट्स क्या हो रहा है, अफेक्ट्स हो रहा है, तभी वो वोट कर सकते हैं, अदरवाइज वो वोटिंग राइट उसके पास नहीं होता। बिकॉज सर वापस से बोलता हूँ, रीजन क्या है? बिकॉज ही इज नॉट ओनर, ही इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। सेकंड है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। अपन ने ऑलरेडी 8 टाइप के डिबेंचर सेकंड चैप्टर्स के अंदर डिटेल में पढ़े हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पे जाके रिफर कर सकते हो आप। कंपनी कैन इश्यू सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, फुल्ली पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। टू इश्यू अ कन्वर्टेबल डिबेंचर, अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज टू बी पास इन ए जनरल मीटिंग। ऑल द डिबेंचर आर रिडीमेबल इन नेचर। ऑफ कोर्स अगर कंपनी को कन्वर्ट करना है डिबेंचर इनटू शेयर, तो कहा ना कहा शेयर होल्डर को तकलीफ तो होगी ना, कि भाई ये इनको भी हिस्सा बांटना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो आपको शेयर होल्डर की परमिशन लेनी है इन फॉर्म ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन, कि हम लोग कन्वर्ट करें कि नहीं करें। गेटिंग माय पॉइंट? यस। चलो थर्ड बोला है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन। आई होप शेयर होल्डर को जो रिटर्न में मिलता है उसको बोलते हैं अपन डिविडेंड, और डिबेंचर होल्डर को जो रिटर्न में मिलता है उसको बोलते हैं अपन इंटरेस्ट। दोनों को मिलता है रिटर्न में पैसा ही, बट एसपी के टर्म में दो अलग अलग वर्ड है। यस, a company shall redeem the debenture and pay interest as per the term and conditions of their issue। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? डिबेंचर सर्टिफिकेट। आई होप तुम लोग को मालूम है, शेयर होल्डर को रिटर्न में शेयर प्रूफ देते हैं, एविडेंस देते हैं शेयर सर्टिफिकेट, वैसे डिबेंचर होल्डर को भी क्या देते हैं? डिबेंचर सर्टिफिकेट देते हैं। शेयर होल्डर को 2 महीने में देते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट, के आज मैंने शेयर अलॉट किए, यहां से 2 महीने में आपको क्या दे देना है? शेयर सर्टिफिकेट दे देना शेयर होल्डर को। बट डिबेंचर के लिए आपको कितने महीने का टाइम दिया है? 6 महीने का टाइम दिया है। देखते हैं, कंपनी हैज टू इश्यू डिबेंचर सर्टिफिकेट टू द डिबेंचर होल्डर विद इन अ पीरियड ऑफ द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट। एग्जाम के लिए वापस से 1 मार्क से लेकर करना, आप याद रखना। यस। फिफ्थ बोलता है क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। सर ये क्या है? ये भाई ये है कि अगर सपोज कि देखो हर साल किसी ना किसी की बारी आती है पैसा देने की, रिटर्न देने की कंपनी को, जिन्होंने पैसा दिया है डिबेंचर के फॉर्म में, तो उस कंपनी में बर्डन ना है, इसलिए कंपनी क्या कर सकती है? रिजर्व कर सकती है सम अमाउंट, कि भाई ये साल इतना प्रॉफिट हुआ, इतना अमाउंट क्या करो रिजर्व में रखो, कि कल उठ के नेक्स्ट ईयर अगर ये बंदे को देना पड़ा रिटर्न में पैसा अपने को, मतलब मिस्टर एक्स से पैसा लिया था इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर और उसको रिफंड रिडीम करने की बारी आई, तो कंपनी में प्रेशर ना हो, कंपनी में अगर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो, तो अपन ये रिजर्व में से क्या दे देंगे? उसको पैसा दे देंगे। इसलिए उसको एवरी कंपनी को क्या करके रखना है? क्रिएट करके रखना है वो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। सर वो कितना क्रिएट करने का, कितना अमाउंट इसमें डालने का, अपन पढ़ेंगे नो डाउट प्रोसीजर अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर कि क्या कितना अमाउंट, कितना परसेंटेज आपको रिजर्व करके रखना है। बट हाँ, मीनवाइल अभी खाली याद रख लो कि रिजर्व क्रिएट करके रखना है। कंपनी हैज टू क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। This money can be used only for a redemption of debenture as per the company share capital and debenture amendment rule 2019। MCA Ministry of Corporate Affairs भी बोल सकते हो आप, has removed the debenture redemption reserve requirement for a listed company, NBFC and housing financial company। 6 है अपना 6 पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। सब तुम लोग को मालूम है, मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ा दिया था कि कौन डिबेंचर होल्डर होता है, कौन डिबेंचर ट्रस्टी होता है और कंपनी कौन होती है। देखो कंपनी मतलब वो कंपनी जो डिबेंचर इश्यू करती है मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स सीजर क्या हो गया? डिबेंचर होल्डर। कंपनी क्या हो गई? इश्यूइंग कंपनी, जो शेयर डिबेंचर क्या कर रही है? सॉरी इश्यू कर रही है। और इन दोनों के बीच में एक बंदा बैठा रहता है जो है डिबेंचर ट्रस्टी। कौन होता है? ट्रस्टी। वो कौन हायर करता है? मेजॉरिटी कंपनी ही हायर करती है
कि भाई कल उठ के मिस्टर एक्स को पैसा नहीं मिल रहा है, अपना इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो इसकी प्रॉब्लम अगर कंपनी नहीं सुन रही है तो नथिंग बट ये लाइक एजेंट वो क्या करेगा, कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर की बिहाफ में क्या करेगा, कंपनी को बोलेगा कि इनका पैसा क्या करो रिफंड कर दो और रिक्वेस्ट कर सकता है। यस, ठीक है। तो सर कितने कंपनी को, कौन सी कंपनी को अपॉइंट करना रहता है? मेजोरिटी अगर तुम लोग 500 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर को अगर आप पैसा दे रहे हो, सॉरी डिबेंचर दे रहे हो, तो वो कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी हायर करना जरूरी है। देखते हैं अपन अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। इफ अ कंपनी इश्यू prospectus or invitation more than 500 से ज्यादा either to a public or its member, company has to appoint one or more debenture trustee. Debenture trustee protect the interest of the, किसका debenture interest protect करता है? debenture holder का। Company has to appoint a trustee by entering into the contract with the, it's called debenture trust deed, जो अपन debenture trust करके ट्रस्टी करके एक शॉर्ट नोट भी आएगा लास्ट में, अपन तभी भी देखेंगे, ये सब चीजें देखेंगे जो मैं अभी तुम लोग को बोला है। यस, चलो 7th पॉइंट बोलता है डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच द एनसीएलटी। सर एनसीएलटी कौन होता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नथिंग बट कोर्ट। कि अगर सपोज कि आज कोई डिबेंचर होल्डर को अपना पैसा नहीं मिल रहा है या तो इंटरेस्ट पे कुछ गापची कर रही कंपनी, तो डिबेंचर ट्रस्टी जो डिबेंचर होल्डर की बिहाफ में खड़ा करते हैं, वो बंदा डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी के अपने डिबेंचर होल्डर की बिहाफ में क्या करेगा, कंप्लेन रेज सकता है। क्या कर सकता है? कंप्लेन रेज कर सकता है किसको? कोर्ट को। कि कोर्ट को बोलेगा कि ये कंपनी को बोलो कि ये बंदे का पैसा मिस्टर एक्स का जो भी डिबेंचर का अमाउंट है या तो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको बोलो कि टाइमली रिपे करें। डिबेंचर ट्रस्टी कौन? डिबेंचर ट्रस्टी जाएगा किसके पास? हैव टू रिड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ द डिबेंचर होल्डर इफ अ कंपनी डिफॉल्ट इन repaying the principal amount on a maturity or default in paying the interest thereon. The debenture trustee can approach National Company Law Tribunal, इसको बोलते हैं NCLT, जो यहाँ पे लिखा है redress। NCLT can direct defaulting company टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। भाई डिबेंचर ट्रस्टी जाएगा कोर्ट के पास, किसके बिहाफ में? अपने डिबेंचर होल्डर के बिहाफ में, और कोर्ट को बोलेगा कि ये डिफॉल्टिंग कंपनी जिससे पैसा नहीं दे रहे हैं उसको क्या करो, बोलो कि ये बंदे का पैसा दे और विथ इंटरेस्ट दे। यस, 8 पॉइंट बोलता है इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस। कि भाई अगर लग रहा है कि भाई ये कंपनी लास्ट 3 साल से डिफॉल्ट कर रही है और वापस तो भी पैसा उठा रही है इन फॉर्म ऑफ द डिबेंचर, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो कंपनी को रेस्ट्रिक्ट कर देगी कि भाई तू अभी पब्लिक से फर्दर और पैसा उठा सकती नहीं है इन फॉर्म ऑफ द डिबेंचर। When a debenture trustee is of the opinion that the asset of the company are insufficient or likely to become insufficient to redeem the principal amount of debenture, it may approach the NCLT. NCLT can order a company to restrict incurring further liability so as to protect the interest of the debenture holder. ये भाई एक एग्जांपल देते हो तुम लोगों को समझ में आएगा क्या बोल दिया इतना। क्या फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स को डिबेंचर के फॉर्म में पैसा उठाया था, मिस्टर एक्स को ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल एक असेट्स दे के रखा है, उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपया, कंपनी वापस से पैसा उठा रही है, ऐसे 2-3 बार पैसा उठा है, मालूम गिरा कि कंपनी ने ऑलरेडी इतनी लाइबिलिटी ले लिया है कि इवन तो अगर ये 10 लाख की असेट भी बेची ना तो वो खाली वो मिस्टर एक्स का पूरा होगा, दूसरे लोग का तो पूरा भी नहीं होगा पैसा। तो कंपनी क्या करेगी, सॉरी डिबेंचर ट्रस्टी क्या बोलेगा कि कंपनी को रोको, मतलब डिबेंचर ट्रस्टी कोर्ट को बोलेगा कि इनको बोलो अभी फर्दर लायबिलिटी ना ले, क्योंकि अगर वो लायबिलिटी लेंगे तो अब कंपनी के पास इतनी असेट नहीं है कि वो बेच के भी वो सबका पूरा कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या होगा, अगर डिबेंचर ट्रस्टी बोलेगा कोर्ट को तो कोर्ट कैन ऑर्डर, कंपनी को ऑर्डर दे सकते हैं कि आप फर्दर लायबिलिटी उठा सकते नहीं हो। और लास्ट है पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, कि कई कंपनी ने या तो उसके ऑफिसर या तो डायरेक्टर ने कोई भी डिफॉल्ट झोल मारे ये प्रोविजन के अंदर डिबेंचर के, तो उस पर कंपनीज एक्ट ने क्या दिया है, पेनल्टीज दिया है। इफ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द प्रोविजन देन कंपनी एंड इट्स ऑफिसर शैल बी लायबल टू पे फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ एज प्रिस्क्राइब इन द एक्ट। ठीक है, तो दीज आर द 9 पॉइंट्स दिए हैं किसने, प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज पर द कंपनीज एक्ट 2012।
2030। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना प्रोविजंस एज पर द कंपनीज रूल 2014। अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था प्रोविजन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है फॉर द इश्यूएंस डिबेंचर, बट अभी रूल्स 2014 के हिसाब से क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से अपन पढ़ते वन बाय वन। चार दिया इन लोग ने, नो डाउट थोड़े बहुत मिलते जुलते ही है किसके 2013 एक्ट के। उधर खाली ओवरव्यू बताया था कि हाँ भाई आपको ये करना है, डिबेंचर रिडीम से रिजर्व करके रखना है, ट्रस्टी अपॉइंट करना है, बट यहाँ पे आपको डिटेल में लिखा रहेगा कि कभी क्या करना है। ठीक है, चलो इफ अ कंपनी इश्यू सिक्योर डिबेंचर कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। अगर तुम लोग सिक्योर डिबेंचर इश्यू कर रहे हो तो आपको ये अदर 4 कंडीशन भी क्या करना है, फॉलो करना है। पहला है टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर, कितने साल तक आप सिक्योर डिबेंचर दे सकते हो डिबेंचर होल्डर को। देखो अपन प्रेफरेंस शेयर में पढ़ा था कि मिनिमम 10 मैक्सिमम 20, यहां पे भी मिनिमम 10 मैक्सिमम 30। तो सर ये नो डाउट सबके लिए 10 ही है, पर अगर तुम लोग की ये टाइप की कंपनी होगी, सर कौन से टाइप की, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होगी, तो आपको 10 की जगह कितनी लिमिट दे दिया है, 30 ईयर। मतलब नो डाउट अगर तुम लोग की इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा दूसरी कोई कंपनी है, सर्विस की कंपनी है, तो आपको तो खाली डिबेंचर 10 साल तक ही ले सकते हो। 10 साल के अंदर आपको डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस से दे देना है। चलो पढ़ते हैं अपन। ऑल सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम विद इन 10 ईयर। मैंने तुम लोग को बोला 10 साल में तो रिटर्न दे देना है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। ओनली सर्टन कंपनीज, कौन सी कंपनी, सर्टन कंपनीज लाइक अ कंपनी एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कंपनीज परमिटेड बाय द एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई कैन इश्यू डिबेंचर बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 10 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग द 30 ईयर। अगर आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नहीं है तो आपको मैक्सिमम कितने टाइम के पीरियड में रिफंड करना है डिबेंचर, 10 साल में तो रिफंड कर ही देना है, रिडीम कर ही देना है। ठीक है, सेकंड बोलता है क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट। ऑफ कोर्स सिक्योर डिबेंचर है तो आपको तो असेट्स तो देनी पड़ेगी, कंपनी की कोई असेट्स तो डिबेंचर होल्डर को। कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। द वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी इक्वल्स टू कवर द एंटायर वैल्यू ऑफ डिबेंचर इश्यूड एंड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन इट। ये तो कॉमन सेंस है कि अगर आप डिबेंचर के थ्रू 10 लाख उठा रहे हो तो आपको सिक्योरिटी मिनिमम 10 लाख या तो 10 से ज्यादा आपको क्या करना है, उतनी वैल्यू की क्या करना है, असेट्स क्या कर देना है, चार्ज पे रखना है, नथिंग बट गिरवी रखना है। किसको, कंपनी को। कहां पे, हाँ, इफ गवर्नमेंट कंपनी इश्यू सिक्योर डिबेंचर विच हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देन इट नीड नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट। अगर गवर्नमेंट कंपनी, अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे दिया तो वो कंपनी क्या करेगी, चार्ज पे नहीं रखेगी तो भी चलेगा। ठीक है, थर्ड अपना आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। मैंने तुम लोग को पहले बोला था कि भाई डिबेंचर इश्यू करोगे तो कंपनी की लायबिलिटी है कि डिबेंचर ट्रस्टी को क्या करना है, हायर करना है। वो हमेशा किसके फेवर में होगा, डिबेंचर होल्डर के फेवर में ही होगा। Before issuing prospectus or offer letter, the company has to appoint a debenture trustee. Company also has to execute a debenture trust deed. Nothing but agreement भी क्या करना है, sign करवाना है। The deed contain the term and conditions agreed upon by the company and trustee and clearly state the role of debenture trustee. वो deed के अंदर, वो agreement के अंदर सबके rules, सबके रोल, मतलब कंपनी के क्या रोल है, कंपनी की क्या ड्यूटीज है, डिबेंचर ट्रस्टी का क्या रोल है, डिबेंचर ट्रस्टी की क्या पावर से, उसके डिबेंचर होल्डर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब चीजें डिबेंचर एग्रीमेंट में लिखा होगा। और फोर्थ बोलता है क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जो अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था इसको, इसके अंदर प्रोविजन है इस पर था कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तभी मैंने बोला था कि आप अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कितना रिजर्व मेंटेन करके रखना है, वो रूल्स के अंदर लिखा है जो 2014 के अंदर है। क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कंपनी हैज टू क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कंपनी हैज टू मेंटेन एटलीस्ट कितना परसेंटेज मेंटेन करके रखना है रिजर्व के अकाउंट में, 25%, 25% of the value of its outstanding debenture in the debenture redemption reserve account। मतलब एनी टाइम मतलब एवरी टाइम कंपनी को मिनिमम 25% तो मेंटेन करके रखना ही है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर। कंपनी हैज टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट और ऑन और
बिफोर 30 अप्रैल ईच ईयर अ सम नॉट लेस देन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ इट्स डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सर ये क्या बोल दिया, नहीं समझ में आया। सिंपल का एग्जांपल ले रहा हूं, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। क्या अगर सपोज कि नेक्स्ट ईयर मेरा अगर 100 रुपया देने का है, छोटा अमाउंट ले रहा हो, तुम लोग को समझ में बेटर आएगा। अगर 100 रुपया रिटर्न करना है डिबेंचर होल्डर को, तो उसका 15% मुझे ये अप्रैल महीने में ही क्या कर देना है, जमा कर देना है। अगर सपोज कि नेक्स्ट, अभी ये कौन सा ईयर चल रहा है, फॉर एग्जांपल 2021, तो फॉर एग्जांपल ये 2021 का अप्रैल महीने में ही मुझे 15% जमा कर देना है। किसका 15%? जो मुझे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 31 मार्च को जितना रिडीम करना है, तो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मार्च को मुझे 100 रुपया रिडीम करना है, तो उसका 15% कितना होगा, 15 रुपया मुझे ये अप्रैल से पहले क्या कर देना है, जमा कर देना है डिबेंचर रिडीम्पशन रिजर्व अकाउंट में। देखो ये बात कर रहा है सिंगल ईयर की, और ये 25% बात किसका कर रहा था, एनी टाइम। मतलब एनी टाइम कंपनी के रिजर्व अकाउंट में 25% तो होना ही चाहिए टोटल डिबेंचर का, कि पूरे साल में या तो पूरे 5 साल में जितना भी डिबेंचर इश्यू किया है उसका 25% तो होना ही चाहिए आपको रिजर्व अकाउंट में। और ये 15 बात कर रहा है जो नेक्स्ट ईयर में मेरा क्या हो रहा है, ड्यू हो रहा है उसका। यस, ठीक है। मनी March next year, money from this account is used for the redemption of debenture. So these are the nothing but provisions as per the share capital and debenture rule 2014. एग्जाम में ध्यान रखना कि what is the debenture and what are the provision as per the Companies Act. तो आपको ऊपर वाला क्वेश्चन लिखना है, अगर व्हाट इज द डिबेंचर एंड व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ द शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014, तो ये वाला लिखना है। अभी अपन जो पढ़ेंगे, जो सेबी के पर्सपेक्टिव से क्या बोलता है, वो अपन ये वाले चैप्टर अभी पढ़ेंगे। क्या है रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रिक्वायरमेंट एज पर द सेबी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द डिबेंचर एंड व्हाट आर द रूल्स एंड प्रोविजंस एज पर द सेबी रेगुलेशन, तो आपको ये पॉइंट्स लिख के आने है। ठीक है, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। चलो, पहला है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देखो अपन ने शेयर्स के लिए भी पढ़ा था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर द सेबी 90% था, यहाँ पे उसका 75% हो जाएगा। देखते हैं अपन, देखो सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008 रेगुलेशन 12 स्टेट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड बाय द कंपनी। As per the SEBI, a minimum subscription for a public issue of debenture is कितना परसेंटेज, 75 of the base issue size, that is 100 crore. If minimum subscription is not received, the entire money received should be refunded within 12 months from the date of the closure of the issue. सॉरी क्या बोल दिया, ए भाई अपन ने ऑलरेडी शेयर्स के अंदर पढ़ा था सेकंड चैप्टर्स के अंदर कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन शेयर्स के लिए 90% है। अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो विदिन 15 डेज में, जहाँ पे ऑफर क्लोज हो रही है वहाँ से 15 डेज में रिफंड कर देना है। बट यहाँ पे दोनों कंडीशंस, दोनों डेट, दोनों सब्सक्रिप्शन अमाउंट चेंज हो जा रहा है और डेज भी चेंज हो रहे हैं। वहाँ पे 90% था, यहाँ पे 75% है डिबेंचर के लिए। वहाँ पे 15 दिन में रिफंड करना है, यहाँ पे 12 दिन में क्या करना है, रिफंड करना है। छोटा छोटा पॉइंट ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव्स में 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, सेकंड बोलता है रिटर्न ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, कि आप कितना रिटर्न कर सकते हो अगर ओवर एप्लीकेशन आ जाती है, ज्यादा एप्लीकेशन आ सकती है। अपन ने देखा था कि उसके अंदर मतलब शेयर्स के अंदर 10% दिया था, मतलब 100 रुपया चाहिए था और 200 की एप्लीकेशन आई थी, तो अपन 10% मतलब 100 का 10% करोगे, कितना करोगे, 10% करोगे तो 110 होता है। तो 110 तक की एप्लीकेशन कंपनी ले सकती है, बट डिबेंचर के अंदर 100% तक ले सकती है। मतलब 100 रुपया चाहिए था और 300 रुपए की एप्लीकेशन आ रही है, तो और 100% करोगे तो 200 तक का भी ले सकते हो आप। यस, देखते देखो लिखा है यहाँ पे, कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन मनी अप टू कितना तक, मैक्सिमम 100% ऑफ द बेस इश्यू साइज और एनी लोअर लिमिट एज स्पेसिफाइड इन ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टस। समझ में आया। थर्ड बोलता है अंडर राइटिंग, वो तो एसपी उसके अंदर भी था शेयर्स के अंदर, कि अगर अपने किसी कंपनी को डर लगता है कि मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा नहीं होगा, तो इसलिए वो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट साइन करवा लेता है। कंपनी में एंटर इनटू द अंडर राइटिंग एग्रीमेंट विद द अंडर राइटर फॉर इट्स पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर। अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटर मस्ट बी मेंशन इन द लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर लेटर और प्रोस्पेक्टस। जो बंदे को अपन हायर कर रहे हैं एज अंडरराइटर, उसका नाम प्रोस्पेक्टस के अंदर होना जरूरी है। ये तो शेयर्स के अंदर भी सेम थी प्रोविजन।
और लास्ट है अपनी क्रेडिट रेटिंग। नथिंग बट, आप क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है, अगर अपन मूवी देखने जाते हैं, मूवी के बाद अपन को पूछते हैं कितना कैसा है मूवी, अपन रेटिंग देते हैं 5 आउट ऑफ, वो पूछते हैं 5 आउट ऑफ 4, 3, नथिंग बट रेटिंग। तो सेम लाइक क्रेडिट रेटिंग भी होती है किसके अंदर, कंपनीज के अंदर, कि भाई यू आर द एलिजिबल और नॉट फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और नॉट। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आपकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग नहीं है, आप कैपेबल नहीं हो इतना पैसा रिफंड करने के लिए, तो आपको इतना अच्छा रेटिंग मिलेगा नहीं। अगर रेटिंग अच्छा, मतलब रेटिंग इसके बेस पे नक्की होता है कि भाई आप कैपेबल हो कि नहीं रिफंड करने के लिए, जब भी डिबेंचर को पैसा रिफंड करने की बारी आई तभी, उसका मतलब होता है क्रेडिट रेटिंग। सेबी इशू शेयर कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 स्टेट दैट कंपनी शुड गेट क्रेडिट रेटिंग फॉर इश्यूइंग डिबेंचर। सेबी क्लियरली बोलता है कि अगर आपको डिबेंचर फॉर्म में पैसा उठाना है तो आपको पहले अपनी एलिजिबिलिटी देखनी है कि यू आर द कैपेबल और नॉट। आपको वन ऑफ द क्रेडिट रेटिंग से क्या करना है, अपना रेटिंग निकालना है। एज पर द कंपनी मेकिंग अ पब्लिक इश्यू और राइट इश्यू of convertible debenture must obtain a credit rating from one or more credit rating agency. The rating should be mentioned in the offer letter or letter of offer or prospectus. जो भी रेटिंग आता है आपको, फॉर एग्जाम्पल A+, B+, AA+, जो भी रेटिंग आ रहा है आपको वो रेटिंग क्या करना है, दिखाना है किसके अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन करना है कि भाई हम लोग को ये रेटिंग मिला है। तो उसके बेस पे प्रोस्पेक्टस तो अपन पब्लिक को देते हैं और वो रेटिंग देखेगा, वो सोचेगा, बाद में ही सोचेगा कि मेरे को एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द नथिंग बट क्या हो जाएगा, प्रोविजंस एज पर द सेबी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। देखो 3 प्रोविजंस दिया है अपन को इसके अंदर। कंपनीज एक्ट के रिलेटेड क्या है, कंपनीज रूल के हिसाब से क्या है और सेबी के हिसाब से क्या है। देखो एग्जाम में ध्यान से देखना कि मुझे व्हाट इज डिबेंचर एंड किसकी प्रोविजंस पूछा है, उसके बाद में ही आंसर शुरू करना। यस, ठीक है, तो 3 प्रोविजंस हो गई है अपनी।